नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधु, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय है। समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है और अंतिम समय कैसे प्रसन्नता पूर्वक देह छूटता है, ये ही मृत्यु की कला है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सारी जिंदगी धर्म करने का फल है। क्योंकि यदि सारी जिंदगी धर्म किया है तो अंतिम समय शांत परिणाम पूर्वक देह छूटेगा। ये कुछ डराया नहीं जा रहा। धर्मी माने जो 24 घंटे प्रसन्न रहे। सावधानी ये चारित्र की अस्थिरता है। धर्मी भी सावधान रहता है, जबरदस्ती देह को मौत के मुंह में नहीं ढकेलता। लेकिन इतना होने पर भी वो अंदर से निर्भय होता है। कल देखा वो अपने माता पिता को कैसे संबोधन कर रहा था कि आप ब्रह्म बुद्धि छोड़ें, स्वपर का भेद विज्ञान समझें, अपना हित विचार कर कार्य करें। विचक्षण पुरुषों की यही रीति है कि वे अपना हित चाहते हैं, वे निष्प्रयोजन एक कदम भी नहीं रखते। एक बहुत पुरानी कहावत है कि निष्प्रयोजन मंदोपी न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो पागल भी नहीं प्रवर्तता। तो जो विचक्षण पुरुष है वो बिना प्रयोजन कैसे प्रवर्तेंगे? इसलिए कई बार लॉकडाउन में हमने ये बात बोली है कि यदि विज्ञान सत्य हुआ, कोई ये सोचता हो और ये सब बातें व्यक्ति को कल्पना लगती है, तो केवल एक भव ही बिगड़ेगा। और यदि जिन धर्म सत्य हुआ तो अनंत भव बिगड़ेंगे। तो का क्या सवाल है? जिन धर्म ही परम सत्य है। इसलिए अंतिम समय वो निर्भय हो जाता है। आने वाला जीव आता है, जाने वाला जाता है। अब वो पुनः क्या कहता है माता पिता को, परिवारी जन को, आप मुझसे जितना ज्यादा ममत्व करेंगे उतना ज्यादा दुख होगा। उससे कार्य कुछ भी बनेगा नहीं। ये अत्यधिक बिना विवेक की ममता व्यक्ति की समाधि को बिगाड़ देते हैं। लाश को किसी भी काम की नहीं रहने देते। इस जीव ने अनंत बार अनंत पर्यायों में भिन्न भिन्न माता पिता पाए थे। देखना कितना उत्तम संबोधन है। वे अब कहां गए? अब इस पर्याय में पूर्व के माता पिता कोई पोषण करने के लिए आ रहे हैं। ज्यादा ममता से माता पिता ज्यादा बच्चों से ममता करें तो बच्चे सुधर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। चक्रवर्तियों के संख्यात पुत्र पुत्रियां होती हैं
और शमशान में बैठ के सामायिक करते, सबकी अपनी अपनी होनहार है। क्या करेंगे? भरत जी आदिनाथ के भगत हैं और उनके पुत्र आदिनाथ के विरोधी हैं। क्या कर लोगे? इस जीव के अनंत बार स्त्री पुत्र पुत्री का संयोग मिला था, वे कहां गए? इस जीव को पर्याय पर्याय में अनेक भाई कुटुंब परिवार आदि मिले, वे सब कहां गए? किस किस को ढूंढोगे आप? किस लोक के माता पिता को, भाई बहन को कहां ढूंढोगे? यह संसारी जीव पर्याय बुद्धि वाला है। इसे जैसी पर्याय मिलती है वह उसी को अपना स्वरूप मानता है और उसमें तन्मय होकर परिणमने लगता है। जो पर्याय मिलती है उसी में तन्मय हो जाता है। कूतड़ा की मिले तो कूतड़ा की पर्याय में तन्मय हो जाता है। ओहो बंधु, सत्य को समझना। वह यह नहीं जानता कि जो पर्याय का स्वरूप है वह विनाशिक है। मेरा स्वरूप नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उसे ऐसा विचार ही नहीं होता। अभी 10-15 दिन पहले एक कथा सुनाई थी, हरिवंश पुराण में आती है। राजा शुभ था, काम था अशुभ, नाम था शुभ। ओहो, एक मुनि महाराज ने भविष्यवाणी की, अवधि ज्ञानी ने, कि 7 दिन बाद तुम मर जाओगे और अपने विष्ठा गृह में 7 रंग के कीड़ा बनोगे। मैं कैसे बन जाऊंगा? मैं तो अभी जवान हूं, हट्टा कट्टा हूं, मुझे कौन मारेगा? बस ऐसा विचार करके उसने क्या किया? ओहो, 7 दिन बाद अपने को समुद्र के नीचे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करवाकर, जिस दिन मौत की तिथि थी, बंद करा दिया। लेकिन जैसी समय आया मगरमच्छ ने उस बॉक्स को उछाल दिया, ऊपर आके खुल गया, बिजली कड़की, मर गया। विष्ठागृह में 7 रंग का कीड़ा बना। उसका पुत्र उसको तलाशने गया कि इतनी गंदी पर्याय में पिताजी कैसे पैदा हो गए। तो तलवार से मारना चाहा, लेकिन जैसे ही तलवार चलाना चाहा वैसे ही वो कीड़ा अंदर घुस गया। बेटे को बहुत कष्ट हुआ। महाराज के पास गया कि प्रभु, इतनी गंदी पर्याय से मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूं। तब अवधि ज्ञानी मुनिराज बोले, जिसको जो पर्याय मिल जाती है वो उसी में तन्मय हो जाता है। पज्जे मूड़ा ही पर समया, ये बाहर दिखाई दे रहा, ये मेरा जीवन नहीं है। वह ये नहीं जानता कि जो पर्याय का स्वरूप है वह विनाशिक है। मेरा स्वरूप नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उसे ऐसा विचार ही नहीं होता। इसमें उस जीव का दोष नहीं है, तो मोह का महात्म्य है। मोह का स्वरूप ही ऐसा है। असमान जाति पर्याय में एकत्व बना रहता है। मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, मेरा जन्म हुआ है। सुबह से शाम तक इसी पर्याय में एकत्व है। जो प्रत्यक्ष सच्ची वस्तु को झूठी दिखा देता है, दुनिया में बंधुओं, जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई देता नहीं। सत्य तो यह है, जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, जैसा है वैसा दिखाई देता नहीं। ये जो बाहर में दिखाई दे रहा है, पुद्गल की स्थूल पर्याय नजर आती हैं। स्कंध रूप पुद्गल की पर्याय तो नजर ही नहीं आती, क्योंकि पुद्गल की मुख्य पर्याय तो परमाणु होती है।
वो तो नजर ही नहीं आती वो पर्याय तो। जिनकी मोह नष्ट हो गया ऐसा भेद विज्ञानी पुरुष इस पर्याय में अपनत्व कैसे माने। अरे उसे तो पर्याय मात्र का ही एकत्व नहीं है। अब फिर राग द्वेष असमान जाति पर्याय कोई भी हो, बाल ब्रह्मचारी के लिए सौ स्त्री और परस्त्री का भेद नहीं है कि ये पराई स्त्री है और ये सौ स्त्री है। इसलिए किसी भी पर्याय में ज्ञानी का प्रेम नहीं होता, भले ही केवल ज्ञान की पर्याय क्यों ना सही। पर्याय मात्र से उदासीन है। अब जो पर्याय मात्र से उदासीन है उसमें कौन सी पर्याय रह गई। निहाल भाई सौगानी जी का एक बहुत अद्भुत बोल है, केवल ज्ञान हो जाए ऐसा बोल है। मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। गुरुदेव को ये बोल इतना पसंद आया कि आज भी लोगों ने, कईयों ने घरों में लिखा रखा है, मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। बस इसमें केवल ज्ञान का बीज छिपा है इस बोल के अंदर। ऐसे 2-4 दिन बाद प्रातः काल भी हमको लेने का भाव है, इसलिए नहीं, हमारा खुद का स्वाध्याय हो जाता है। यदि आप लोग सब तैयार होते हों तो प्रातः काल द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ लेने की भावना है। निहाल भाई सौगानी जी पुरुषार्थ मूर्ति थे, पुरुषार्थ मूर्ति। किसी ने उनसे पूछा, आपको सम्यक्त्व के समय ही इतना आनंद आ रहा है, जब आपको केवल ज्ञान होगा तब क्या होगा। वो बोलते हैं, साहिब हमको जब केवल ज्ञान होगा क्या होगा तुमको ये चिंता है, हमें ये चिंता है कि केवल ज्ञान हो गया तो हम उसे रखेंगे कहां। केवल ज्ञान हो गया तो हम उसे रखेंगे कहां, क्योंकि मेरे स्वद्रव्य में पर द्रव्य को रखने का स्थान नहीं है। ये बहुत सूक्ष्मतम विषय है। गुरुदेव के सिद्धांत हैं ये, गुरुदेव के मोती हैं ये। अपनी क्या ताकत लेंगे, द्रव्य दृष्टि प्रकाश लेंगे। अभी गुरुवाणी मंथन शिविर चल रहा है, इसके बाद लेंगे 1 जून से प्रातःकाल। रात्रि का तो जो विषय चल रहा है वो चल ही रहा है, इसमें भी ये विषय पूरा हो जाएगा। तब चर्चा संग्रह ग्रंथ गजब का है, गजब का। ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत चर्चा है। और क्या करना है हमको, जब तक मनुष्य पर्याय है, हमारा पुरुषार्थ कमजोर है, तब तक भगवंतों की वाणी को ही चिंतन मनन चर्चा करो। इससे बड़ा और काम क्या होगा। सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ, बाकी सब कार्य भाग्य करेगा। सत्य बात तो यह है कि संयोगों में हमारा कुछ चलता ही नहीं है, भाग्य से ही होता है। भाग्य से ही होता है। और स्वरूप में कोई भी कार्य भाग्य से नहीं होता, वो पुरुषार्थ से होता है। सुनना बंधुओं, आत्मा के कार्य पुरुषार्थ से होते हैं, जगत के कार्य भाग्य से होते हैं। इसलिए जहां भाग्य नियामक है वहां हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो कार्य पुरुषार्थ से होता है वो कार्य हमने भाग्य पे छोड़ा है। ऐसा नहीं करो। तो देखो क्या कह रहे हैं छपक, जिसके मोह नष्ट हो गया ऐसा भेद विज्ञानी पुरुष इस पर्याय में अपनत्व कैसे माने, वे कैसे इसको सत्य माने, वह दूसरे द्वारा चलित कैसे हो, कदाचित नहीं हो। अब वह छपक क्या कहता है, अब मेरे यथार्थ ज्ञान भाव हुआ है, मुझे सपर का विवेक हो गया है, अब मुझे ठगने में कौन समर्थ है।
जैसे किसी का कोई पैसा ठग ले तो व्यक्ति लोक में कहता है कि साहब हमको तो उन्होंने ठग लिया। गुरुदेव क्या कहते हैं, तीन काल तीन लोक में कोई किसी को ठग सकता नहीं। स्वयं ठगने के परिणाम से स्वयं ठगाया जाता है। सत्य तो ये है, मैं हूं ज्ञान आनंद वाला चैतन्य परमात्मा और मैं मानता हूं अपने को संजय कुमार। यह है सबसे बड़ा ठगना तो अपने आप को। बाकी बाहर में कोई किसी को ठग सकता ही नहीं है। संपदा का आना जाना ये सब पुण्य पाप का क्षणिक खेल है। मुझे कौन ठगेगा अब? मैं अनादि काल से पर्याय पर्याय में ठगाता चला आया हूं। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं। ये पर्याय पर्याय में अपने को ठगाना है। मेरा मरण ना हो जाए, मुझे रोग शोक ना हो जाए, ये सब पर्याय पर्याय में अपने को ठगाना है। मैं तो अमर तत्व हूं। देखो, ज्ञानी भी सावधानी की बात तो करता नजर आएगा, लेकिन यहां अकेले ज्ञानी की बात नहीं चल रही। ज्ञान के बाद समाधि मरण की चर्चा चल रही है। नॉर्मल ज्ञानी और समाधि मरण के काल में ज्ञानी, दोनों की विशुद्धि में अंतर पड़ जाता है। तत्परिणाम स्वरूप मैंने भव भव में जन्म मरण के दुख सहे। इसलिए अब आप अच्छी तरह जान लें कि आपके और हमारे इतने दिनों का ही संयोग संबंध था, जो अब पूर्ण प्राय हो गया। तो अब वो पूर्ण प्राय हो गया, हमारा इतना ही संबंध था। अब आपको आत्म कार्य करना उचित है, ना कि मोह करना। नरक से भी ज्यादा कष्ट जन्म मरण में है। मरण का कारण भी जन्म कहा गया है। इसलिए नरक से ज्यादा पीड़ा निगोद में बताई है आचार्यों ने, क्योंकि वहां जन्म मरण अधिक है। ये प्रश्न का उत्तर भी चर्चा संग्रह ग्रंथ में आया है। बस 2-4 दिन बाद ये विषय पूरा हो जाएगा, फिर वो लेंगे अपन चर्चा संग्रह। इसलिए अब अपने शाश्वत निज स्वरूप को संभालें। उसमें किसी तरह का खेद नहीं, किसी के पास याचना भी नहीं। अपने स्वरूप को समझने में, आत्म कल्याण करने में कोई खेद भी नहीं और किसी से याचना भी नहीं, क्योंकि किसी की कृपा से आत्म कल्याण नहीं होता। मोक्ष या रत्नत्रय किसी का गिफ्टेड चीज नहीं है। पंच कल्याणकों में देवता रत्न बरसाते हैं, कल्याणक मनाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं दिला देते। मोक्ष तो तीर्थंकर का जीव स्वयं लेता है अपने पुरुषार्थ से। हमारे अपने ही घर में अमूल्य निधि है, उसको संभालने से जन्म मरण के दुख नष्ट हो जाते हैं। घर में ही निधि है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा। जिसकी तुझे तलाश है
वो तेरे पास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। जल में मछली रहे और प्यासी कहे, हमारे घर में अमूल्य निधि है, उनको संभालने से जन्म जन्म के दुख नष्ट हो जाते हैं। संसार में जन्म मरण का जो दुख है वह सब अपना स्वरूप जाने बिना है। इसलिए सबको ज्ञान ही की आराधना करना चाहिए। बंधु, ज्ञान की आराधना का अर्थ पढ़ना नहीं है। पढ़ना भी हो सकता है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना भी हो सकता है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग चलता है ज्ञानी की, और उसमें भी सल्लेख न लेने वाले के विशेष की। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ है कि 24 घंटे हर परिस्थिति में मैं ज्ञान मात्र हूं, ये संवेदना चलती है। घर गृहस्थी के कार्य में रचता पचता नजर आता है, लेकिन अंतरंग में ज्ञान धारा बहती रहती है उसके। क्योंकि चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक मिश्र धारा चलती है। दोनों तरह की विवक्षाएं मिलती हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ में फरमाया आचार्यों ने, एक इंद्री को कर्म फल चेतना होती है, और 2 इंद्री से 5 इंद्री तक संसारी जीवों को कर्म चेतना होती है, और अरहंत सिद्ध को ज्ञान चेतना होती है। और एक दूसरी विवक्षा क्या है कि अज्ञानी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होती है। और चौथे गुण स्थान से लेकर जब तक पूर्ण राग न टूटे, मुख्यतया 10वें गुण स्थान तक मिश्र चेतना होती है। जितने अंश में राग चला गया उतने अंश में ज्ञान चेतना, और जितने अंश में राग मौजूद है उतने अंश में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और 12वें गुण स्थान से फिर अकेली ज्ञान चेतना। और अनंत सिद्ध के तो सर्वथा ज्ञान चेतना है। ये प्रयोग के विषय हैं। द्रव्यानुयोग सच में प्रयोग का विषय है। जिसका जरा भी दिमाग इस पे चला जाए, अरे मैं ज्ञान मात्र हूं। निहाल भाई सोगानी जी, गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना, ज्ञान अनिराग जुदा छे, बस मैं ज्ञान मात्र हूं, ये डोर पकड़ ली। सोनगढ़ में ही आत्मदर्शन हो गया उनको। कोई पोपडम की बात नहीं है। जिस गुरु पर विश्वास है उस गुरु के वचन हैं ये। वे सब अपना स्वरूप जाने बिना इन सबको ज्ञान की आराधना करना चाहिए। इसलिए मैं ज्ञान मात्र हूं, ये ज्ञान की आराधना है। ज्ञान स्वभाव अपना निज स्वरूप है। उसकी प्राप्ति से यह जीव महासुखी होता है। महासुखी। आप परखने वाले, जानने वाला ज्ञायक पुरुष स्वभावता शरीर से भिन्न है। ऐसे स्वभाव को छोड़कर और किससे प्रीति की जावे। जो मैं हूं, मुझे मुझसे ही तो प्रीति करना है, और मैं किससे प्रीति करूं और क्यों करूं। सच पूछा जाए, निश्चय से कोई पर से प्रीति कर ही नहीं सकता। प्रीति व्यक्ति अपने से ही करता है। अज्ञान के काल में जो ये कहा जाता है कि अज्ञानी का पर में प्रेम है, यदि अज्ञानी को ये ज्ञात हो जाए कि ये पर है तो उसमें प्रेम ही ना रहे। सत्य क्या है कि पर को स्व मानता है तब उसमें प्रेम होता है। मेरी स्थिति
इस 16वें स्वर्ग के कल्पवासी देव की तरह है जो तमाशा हेतु मध्य लोक में आवे और किसी गरीब आदमी के शरीर में प्रविष्ट हो जावे, उसकी सी क्रिया करने लगे। ये देव इत्यादि होते हैं ना, तो किसी के देह आदि में प्रविष्ट हो जाते हैं। टोडरमल जी ने 2-3 जगह लिखी ये वाली बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। सो जिसके देह में वो देव प्रविष्ट हुआ, वो देव देव ही रहता है, मनुष्य नहीं हो जाता। उदाहरण दिया है, वो गरीब में घुस के गरीब नहीं हो जाता, वो रोगी के शरीर में घुस के रोगी नहीं हो जाता। वह कभी तो लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार में बेचने जाता है, कभी मिट्टी का तसला सिर पर रख स्त्रियों से रोटी मांगने लगता है। माने किसी व्यंतर या किसी देव के वशीभूत कोई व्यक्ति हो गया मनुष्य लोक का, तो वो देव भी वो चेष्टाएं करता है साथ में कौतूहलवश। सर पे तगाड़ी ढोता है, रोटियां मांगता है, हंसता है, रोता है, कभी पुत्र आदि को खिलाने लगता है, कभी धान काटने जाता है, कभी राजादि बड़े अधिकारियों के पास जाकर याचना करता है, महाराज मैं आजीविका के लिए बहुत दुखी हूं, मेरी पालना करें। कौन? वो देव। और देव तो दिखाई नहीं देता, वो करता है चेष्टाएं मनुष्य, लेकिन करवाता है वो देव। कभी 2 पैसे मजदूरी के लेकर दांती कमर में लगाकर काम करने के लिए जाता है, कभी ₹2 की वस्तु खोकर रोता है, हाय अब मैं क्या करूं, मेरा धन चोर ले गए। ये उदाहरण दिया है। ऐसे ही है संसार की स्थिति। वो भगवान आत्मा, अमूर्तिक चैतन्य परमात्मा, वो तो परम पवित्र पदार्थ है। उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। लेकिन ये व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, मेरा नाश हो गया, मैं लुट गया, मैं अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया, ऐसी चेष्टाएं करता है जैसे देव प्रताड़ित व्यक्ति चेष्टाएं करता है। मैंने धीरे धीरे धन इकट्ठा किया, उसे भी चोर ले गए, अब मैं अपना समय कैसे बिताऊंगा। लोक में होता है ना व्यक्ति का। कभी नगर में भाग दौड़ हो तो वह पुरुष एक लड़के को अपने कांधे पर बैठाता है, एक लड़के की अंगुली पकड़ लेता है, स्त्री तथा पुत्री को अपने आगे कर सूप चालनी मटकी झाड़ू आदि सामान को एक टोकरी में भरकर अपने सिर पर रखकर 1-2 गूदड़ों की गठरी बांधकर उस टोकरी पर रख आधी रात के समय नगर से बाहर निकलता है। ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति पागल हो गया, देवकृत ऐसी ऐसी चेष्टाएं करता है। आज देखो ना कि भगवान आत्मा की कैसी दुर्दशा हो रही है। सब जगत में भगवान ही तो है, जितने मजदूर नजर आ रहे हैं, कैसी कैसी दशाएं सड़कों पर हो रही हैं। इनसे कोई आंखें तो बंद नहीं की जा सकती। हमारे ही देश के लोग हैं ना, हमारे ही साथी हैं ना। ऐसा लिखा, जिस परिसर में रहता है, जिस लोक में रहता है, वहां के दृश्यों को देखकर यदि इसको वैराग्य नहीं आए तो क्रूर परिणामी है जीव, वैराग्य उत्पन्न होने योग्य नहीं है। जिस देश में हम रह रहे हैं वहां से आंखें कैसे बंद की जा सकती हैं? साक्षात दिखाई दे रही है ना दुर्दशाएं। ये सच पूछा जाए, ये संक्रांति काल चल रहा है। जब युग परिवर्तित होता है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। पंचम काल की 21 विशेषताएं आई हैं चर्चा संग्रह ग्रंथ में, भगवती आराधना में भी आई हैं, रतनकंड सावकाचार में भी आई हैं। इस काल में मारी, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, धूमकेतु गिरना, अग्नि वर्षा, रोग शोक आदि होंगे। भगवान की वाणी तो सत्य हो रही है।
और ये काल वैराग्य का काल माना है। इस काल को कोई प्रसन्नता का कारण माने, सब हमारे तो सब आनंद में है, तो समझना वो वैराग्य पोषण करना नहीं जानता। पड़ोस दुखी हो और ये अंधा होकर चाय पी के सो जाए तो कैसा जिनधर्मी कहलाएगा। इसलिए ये वैराग्य का काल है। इसको ज्योतिष शास्त्रों में संक्रांति काल कहा है। जब किसी युग में कोई विशेष परिवर्तन होना हो विश्व के अंदर, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। ये महामारी जाने के बाद विश्व के अंदर विशेष परिवर्तन होगा, भारी। अभी ये हो रहा है, एक दूसरे से मोहब्बतें टूट गई लोगों की। आगे आने वाले काल में कोई रिश्ता नहीं बचेगा। वैसे ही अंग्रेजों ने मौसा मौसी सबको आंटी आंटा कर दिया, अब कोई नहीं बचेगा। दिल से तो दूरी थी लोगों की, मन से भी दूर कर दिया। हर व्यक्ति सालों तक तो छुपने में डर लगेगा उसको कि इसके अंदर कीड़े तो नहीं घुसे, इसके अंदर कीड़े तो नहीं घुसे। इसलिए ये भगवान आत्मा की दुर्दशा हो रही है। ऐसी हमारी भी अनंत बार हुई है। अब वो भूत प्रेरित ऐसे कार्य कर रहा है, उसे मार्ग में कोई राहगीर मिलता है, वह उस पुरुष को पूछता है, हे भाई आप कहां जाते हो? तब वह उत्तर देता है कि इस नगर में शत्रुओं की सेना आई है, इसलिए मैं अपना धन लेकर भाग रहा हूं, दूसरे नगर में जाकर अपना जीवन यापन करूंगा। इत्यादि नाना प्रकार का चारित्र करता हुआ वह कल्पवासी देव उस गरीब के शरीर में रहते हुए भी अपने 16वें स्वर्ग की विभूति को एक क्षण मात्र भी नहीं भूलता। वह अपनी विभूति का अवलोकन करता हुआ सुखी हो रहा है। उसने गरीब पुरुष के वेश में जो नाना प्रकार की क्रियाएं की, वह उनमें थोड़ा सा भी अहंकार ममकार नहीं करता। उदाहरण दिया है कि देव उस गरीब के वेश में ऐसी क्रियाएं कर रहा है, तो भी उसे मालूम है कि मैं गरीब नहीं देव हूं। वह 16वें स्वर्ग की देवांगना आदि विभूति और देव स्वरूप में ही अहंकार ममकार करता है। ये केवल एग्जाम्पल है। उसी तरह देव की तरह मैं सिद्ध समान आत्म द्रव्य हूं। प्रयोग के विषय है। हर व्यक्ति को पौना घंटा 1 घंटा एकांत में निकालना चाहिए आत्म कल्याण के लिए। किसी को सुना देना ये पर्सन मुक्ता है विशुद्ध, किसी को सुन लेना ये भी पर्सन मुक्ता है। जिसमें कोई ना हो, दूसरे की गांठ की पूंजी से कब तक जियोगे? जीवन निकल गया इसी में ही। ऐसा कौन मिलेगा जो ये कहेगा कि तुम मत सुनो हमको, कोई दम नहीं है इसमें। हम तो अभी भी आपको कह रहे हैं, गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है, गुरुदेव का एक एक वचन मोक्ष ले जाने के लिए पर्याप्त है। हम तो उन्हीं के गीत गा रहे हैं, बैठ के साधर्मी चिंतन कर रहे हैं। हम भी अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं स्वाध्याय करके, लेकिन अकेले इतने मात्र से कुछ नहीं होगा। 1 घंटा अकेले बैठो प्रतिदिन, बिल्कुल दुनिया से मरकर, जैसे हम जगत के लिए मर गए हों। बस सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, घर मकान दुकान, तीनों लोग तीनों काल, देह विकल्प रागादि परिणाम, इससे भिन्न एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा निर्मल में एहसास तत्व ज्ञान तत्व, बस उसकी संवेदना करो, यही मैं हूं। बाकी जो दिखाई दे रहा है वो सब स्वांग है। मैं पर्याय में नाना प्रकार की चेष्टा करता हुआ भी अपनी मोक्ष लक्ष्मी को नहीं भूलता हूं। तब मैं लोक में किसका भय करूं?
ये अपने माता पिता को बोला उसने, छपक ने। अब अपनी स्त्री से ममत्व छुड़ाता है। देखो तो ये तो लिखने की कला है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में जरूरी नहीं है कि प्रत्येक छपक अपने माता पिता को ऐसा बोले ही बोले, समय ही ना मिले। 2 दिन में ही प्राण पखेरु उड़ जाए तो कौन किसको संबोधन करेगा। रात्रि में ही सीने में दर्द उठे और सावधान हुए और बिना निर्यापक और बिना परिवार को कुछ बोले ही हंस उड़ जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन राजमार्ग ये बताया है। अब अपनी स्त्री से ममत्व कैसे छुड़ाता है। अहो इस शरीर की स्त्री, इस शरीर से ममत्व छोड़, पत्नी से ममत्व छुड़ाया है। मेरे और इस शरीर के इतने दिनों का ही संयोग संबंध था। देखो प्रवचन सार में कैसी भाषा दी है। इस देह को रमाने वाली हे स्त्री, तू मुझे नहीं रमा सकती। वो प्रवचन सार में भी बिल्कुल इसी तरह का वर्णन है, बहुत अद्भुत। सो अब पूर्ण हो गया। अब इस शरीर से तेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं सधेगा, इसलिए तू अब मेरे से मोह को छोड़ और बिना प्रयोजन खेद मत कर। हो सकता है स्त्री की पर्याय ज्यादा हो, आयु छोटी उम्र की हो और पति सल्लेख ना ले रहे हों, तो उस समय स्त्री पर क्या गुजरती है, और मोह तीव्र हो तो कैसा गुजरता होगा, कल्पना नहीं किया जा सकता। इसलिए अपनी पत्नी को संबोधन करता है। यदि तेरा रखा हुआ ये शरीर रहे तो रख, तुझ में ताकत हो तो रख ले, मैं तो तुझे रोकता नहीं। और यदि तेरा रखा ये शरीर ना रहे तो मैं क्या करूंगा। मैंने तो इस शरीर को छोड़ दिया, मुझे तो भ्रम ही नहीं है कि मेरे रखने से ये शरीर रहेगा। यदि तू अच्छी तरह विचार करे तो तुझे ज्ञात होगा कि तू भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। स्त्री पुरुष का पर्याय तो पुद्गल रूप है, अतः इस पर्याय से कैसी प्रीति। यह जड़ और आत्मा चैतन्य ऊंट और बैल का सा इन दोनों का संयोग है। कैसे बने, क्या एग्जाम्पल दिया है। जैसे ऊंट और बैल का कभी संयोग नहीं बनता, दोनों की कोई जोड़ी नहीं है, ऐसी आत्मा और शरीर की कोई जोड़ी नहीं है। जैसे मान लो किसी लड़के लड़की का विवाह हो जाए, एक बहुत अमीर घर की हो, एक बहुत गरीब घर की हो, एक बहुत सुंदर हो जोड़ा, उसमें एक थोड़ा सा सुंदर नहीं लगता हो, तो लोग कहते हैं कि इनमें कोई जोड़ी है क्या। ऐसी कह रहे कि आत्मा और शरीर की जोड़ी है क्या, जो साथ लादे फिर रहा है ये आत्मा डायमंड के शरीर को। तेरी पर्याय है उसे भी चंचल जान, बाहर की पर्याय। तू अपने हित का विचार क्यों नहीं करती है। यदि छपक सच्चा बैरागी हो तो उसके संबोधन से घरबार वालों को सबको बैराग्य आ जाए। थे ना जम्बू स्वामी दीक्षा लेकर जा रहे थे, चारों पत्नियों को बैराग्य आ गया। आज तो उल्टी दशा है। यदि घर में परिवार में कोई धर्म क्षेत्र में लग जाए, मैं सल्लेखना की बात नहीं कर रहा, तो सब घर वाले खुश होते हैं, चलो स्वतंत्रता दिवस आया, चलो अब सुबह से शाम तक विघ्न करते थे, फंदा कटा। जबरदस्ती जीव घर में लगा हुआ है, जबरदस्ती। किसी को कोई अंदर से ये भावना नहीं है कि ये घर में लगे, फिर भी व्यक्ति लगा है। 80-80, 75-75, 80-80, 90-90 वर्ष की उम्र, घर के एक एक काम में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अरे अब देह छूटने का अवसर है, अब परलोक की तैयारी करनी चाहिए,
या इस पुद्गल में हस्तक्षेप की तैयारी करनी चाहिए? हे स्त्री, मैंने इतने दिन तक तुम्हारे साथ भोग किया, उससे क्या सिद्धि हुई? इन भोगों से क्या सिद्धि होनी है? व्यर्थ ही भोगों से हम आत्मा को संसार चक्र में घुमाते हैं। हमें लगता है ना कि हम भोगते हैं, भोगते नहीं है, भोग हमको भोगते हैं उल्टा। जैसे किसी ने लड्डू खाया तो निश्चय से आत्मा लड्डू नहीं खा सकता। लड्डू संबंधी राग का भोगता है, सच में उस राग को भी नहीं भोगता, उस राग का ज्ञाता है। उस राग का ज्ञाता भी नहीं, सच में ज्ञान का ही ज्ञाता है। लेकिन लगता ऐसा है मैंने लड्डू भोगा, मैंने घर भोगा। घर भोगा जाता है क्या? जैसे घर नहीं भोग सकते, लड्डू नहीं भोग सकते, वैसे स्त्री को नहीं भोग सकते, परद्रव्य नहीं भोग सकते। कैसे भोगेगा परद्रव्य? जब निश्चय से आत्मा राग का ही भोगता नहीं है तो जड़ पत्थर का कैसे भोगेगा? भोग करते समय हम मोह भस होकर यह नहीं जानते कि मृत्यु तत्पश्चात तीन लोक की संपदा भी मिथ्या हो जाती है। जब मृत्यु आती है तो तीन लोक की संपदा मिथ्या हो जाती है। विचार करना जरा। इसलिए तुझे हमारी पर्याय के लिए खेद खिन्न होना उचित नहीं है। यदि तू हमारी प्रिय स्त्री है तो हमें धर्म का उपदेश दे, यह तेरी बैयावृत्ति करना है। कितना गजब लिखा है। सच्चे परिवारजन वही हैं जो धर्म मार्ग में लगाएं छपक को, बल्कि चिंता में ना डाल दे रो रो के अब तुम जा रहे हो हम क्या करेंगे। इतना स्वार्थी भी क्यों बनना? कोई जीव आया अपने काल में, जब जन्म लिया तब तुमने बैंड बजाए, अब वो जा रहा है तो आंसू क्यों बहा रहे हो? ये तो स्वार्थ कहलाएगा। अब प्रसन्नता पूर्वक अब ऐसा ऐसा परिणमन करो जिससे उसको आर्द्र रौद्र ध्यान ना हो। सच्चे परिवारी जन वो होते हैं जो धर्म में निमित्त हों। अब हमारी देह नहीं रहेगी, आयु तुच्छ रह गई है, इसलिए तू मोह करके आत्मा को संसार में क्यों डुबोती है? यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यदि तू मतलब ही के लिए हमारी साथिन है तो तू तेरी जान। बाबूजी की पूजन की लाइन है ना, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत बसे, फिर क्षण में जा। लोकांत क्षण में जा, फिर शोकांत बने। फिर जग यदि शोकांत हो तो फिर हमें क्या? हम क्षण में लोक में चले जाएंगे। यदि तू मतलब ही के लिए हमारी साथिन है तो तू तेरी जान। हम तुम्हारे डिगाने से डिगेंगे नहीं। हमने तुझे दया कर उपदेश दिया है, तू मानना चाहे तो मान, नहीं माने तो तेरा जैसा होनहार है वैसा होगा। ऐसा लगता है जैसे गुमानी राम जी के साथ सच में घटित हुआ हो। हमारा अब तुमसे कुछ भी मतलब नहीं है, इसलिए अब हमसे ममत्व मत कर। देखो कभी कभी ये भाषा हम घरों में भी बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा द्वेषजनक होती है। अभी जो जो लोग समाधि मरण सुन रहे हैं और घर में जाकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। ये तो एक विशेष परिस्थिति में जब रियल में हंस उड़ने का काल आए तब ऐसी भाषा का प्रयोग होता है, वरना जगत में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए अब हमसे ममत्व मत कर हे प्रिय, परिणामों को शांत रख, आकुल मत हो। यह आकुलता ही संसार का बीज है।
कितना गजब का लिखा है। अब इसमें एक लाइन और लिखी, यदि स्त्री स्वयं समाधि मरण करने वाली है तो वे अपने पति से ममत्व छुड़ावे, और यदि पति समाधि मरण कर रहा है तो वे अपने स्त्री से ममत्व छुड़ावे। किसी को प्रश्न हो सकता है, ये तो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, सल्लेखना ले रहा है, अब ममत्व तो उसके अंदर है ही नहीं, ये अस्थिरता संबंधी ममत्व की बात चल रही है। क्योंकि अंतिम समय ममत्व वो बिल्कुल छुड़ाता है। अब यहां कोई गुण स्थान प्रमाण उसका वो लालन पालन करेगा, वो स्थिति जा चुकी, अब तो ये अंतिम समय की बात चल रही है। इस प्रकार स्त्री को समझाकर सम्यक दृष्टि उसे विदा करता है। अब कल इसमें पुनः विषय आएगा कि फिर कुटुंब परिवार की को बुलाएगा, अपने पुत्रों को बुलाएगा, मित्रों को बुलाएगा, फिर किस प्रकार क्रम क्रम से देह और कसाय क्षीण होती है, उसकी विधि आगे पंडित जी साहब बताएंगे। अभी समय हो गया। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमु सदा देत त्यों धो।